साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इजी गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, इन दिनों मेरे टेरेस गार्डन में करेले खूब निकल रहे हैं। हर 2 दिन में मुझे करेला तोड़ना ही पड़ता है। छोटा वाला करेला है, हमारे साइड इसे बरमसी करेला भी कहते हैं। इस तरह के छोटे वाले करेले को अगर फैलने का पर्याप्त जगह मिले तो ये अच्छे से फलता है। यह बरबट्टी की बेल मेरी पुरानी है, परंतु अभी भी फल रही है, इसलिए मैं इसे हटा नहीं पा रही हूँ। फ्रेंड, अपने गार्डन में हमेशा थोड़े नए थोड़े पुराने पौधे रहने चाहिए। इससे क्या होता है कि हमको हमेशा कोई ना कोई सब्ज़ी मिलती रहती है। अभी देखिए मेरे किचन गार्डन में हमेशा मैं कोई ना कोई सब्ज़ी हार्वेस्ट कर ही रही हूँ, जबकि अभी मैं नए सीज़न के पौधे में अभी लगाई हुई हूँ। उन नए पौधों के बढ़ने फलने तक के मुझे पुराने पौधे से सब्जियां मिलती रहेंगी। बरबट्टी की बेल छोटे ग्रो बैग में भी लग जाती है और एक ही ग्रो बैग में 2-3 पौधे लगा सकते हैं। पिछले साल तो मैं एक ही ग्रो बैग में 3-3 4-4 पौधे लगाई हुई थी और इसके बीज मैं कभी शॉप से भी नहीं खरीदी, एक बार बस खरीदी थी शुरुआत में। उसके बाद से मैं इसके जो फल मैच्योर होते हैं उसी बरबट्टी के बीज को मैं दोबारा लगा देती हूँ। अगर आपको बरबट्टी खाना पसंद हो तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो पौधा है और छोटे कंटेनर में भी लगता है, इसलिए आप इसको लगा ही सकते हैं। ये देखिए बरबट्टी के मेरे नए पौधे। बरबट्टी के बीज बहुत जल्दी निकल भी आते हैं। तीसरे दिन आपको ये बाहर अंकुरित होकर निकलते हुए भी दिख जाएंगे। अब आप यहाँ गौर करेंगे, मैं एक साथ 5 पौधे लगाई हुई हूँ। 2 आजू बाजू में ब्रिंजाल के पौधे हैं, उसके बीच में ये भाजी का एक पौधा लगा हुआ है और बिल्कुल वहीं पर मैं 2 गिलकी लगाई हुई हूँ। भाजी भी बेल की तरह ऊपर चढ़ती है, आगे बढ़ती है और खूब फैलती है। इसे इधर कांदा भाजी कहते हैं। देखिए इसे किस तरह से मैनेज की। ब्रिंजाल के पौधे तो आप जानते ही हैं, ये लंबे समय तक चलते हैं। अब ये पहले से तैयार भाजी को मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। इस भाजी को मैं इसके जड़ से ऊपर मिट्टी पर केवल 3-4 इंच बचाकर पूरा ही काट ली। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर जो मैं गिलकी के बीज लगाई थी वो भी बाहर निकल आई है। अब मेरी ये भाजी दोबारा से भी फैलेगी उस जगह से, लेकिन तब तक मेरे गिलकी के पौधों को आगे बढ़ने के लिए पूरा मौका मिलेगा। अब यहाँ देखेंगे मेरी करेले की बेल कितनी फैली हुई है और कितनी फली हुई भी है। ये बैगन फिर से मुझे हार्वेस्ट करना पड़ा, बड़े हो गए थे। ये बैगन के हार्वेस्टिंग वीडियो तो आप शुरू से देख रहे हैं, कितना लगातार मेरी बैगन की फ्रूटिंग चल रही है। अभी भी मेरे बैगन के पौधे इतना हार्वेस्ट होने के बाद भी उसमें और छोटे फल लगे हुए हैं, साथ में नए फूल भी आ रहे हैं। बातें तो बैगन की हो रही है, बट आप करेले भी देखते जाइए कि कितने सारे फले हुए हैं। करेले और कुंदरू के पौधे में छोटे छोटे जो फ्रूट रहते हैं उसे छोड़ देते हैं और फिर वो 2 दिन बाद फिर से तैयार हो जाते हैं तोड़ने के लिए। ये मेरा करेला छोटा साइज़ होने के बावजूद बहुत बढ़िया साइज़ का है। अभी जब मैं इस करेले को इस समय तोड़ती हूँ तो इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं बना रहता है। और आप भी जानते हैं कि करेले में अगर बीज हार्ड हो जाए तो वो करेला का स्वाद अलग ही हो जाता है। अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर ज़रूर आपको ताज्जुब लगेगा कि मैं अभी तक इसमें गोबर का खाद बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ। आप लोगों ने मेरा क्यारी पे मिट्टी बनाने का वीडियो देखा होगा, बस वैसे ही क्यारी की मिट्टी तैयार की थी और बीच में 1-2 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र डाली हूँ। वो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाना मैं बताई हुई हूँ एक वीडियो में। क्यारी और गमले की मिट्टी तैयार करते वक्त भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें भी मैं गोबर की खाद बिल्कुल नहीं मिलाई थी। फिर भी मैं गोबर की खाद खरीदती तो ज़रूर हूँ, पर उसे यूज़ बहुत ही कम करती हूँ। एक बार जो मैं एक ठेला गोबर की खाद खरीदी रहती हूँ वो पता नहीं कितने लंबे समय तक चलते रहता है। मेरी सब्जियों में जब फल के साथ फूल भी नए आ रहे होते हैं उस वक्त मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हिसाब से ही देती हूँ।
और ज़्यादातर मैं चावल दाल का ही पानी यूज़ करती हूँ। तो आप देख ही रहे होंगे कि मैं कितनी आसानी से अपनी सब्जियाँ उगा रही हूँ। गोबर की खाद कम यूज़ करने का भी एक वजह है कि शुरुआत में जब मैं क्यारी बनवाई तो बड़ा ही अच्छा लगा कि मैं अब ढेर सारे सब्जियां उगाऊंगी। तो मैंने अच्छे से गोबर की खाद उसमें मिक्स करी, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे पौधे की सही ग्रोथ होने के बजाय उसमें फूल और फल जल्दी आ जाते थे और कुछ ही दिनों में पौधा समाप्त भी हो जाता था। इस बुरे अनुभव के कारण मैं फिर मिट्टी तैयार करते समय गोबर की खाद यूज़ करना ही बंद कर दी। अभी इस करेला, कुंदरू, बरबट्टी और ये बैगनी बैगन, इन चारों में बिल्कुल भी गोबर की खाद नहीं मिक्स की हूँ। पर मेरे हरे बैगन के पौधे में एक बार फ्रूटिंग के समय गोबर की खाद डाली थी, जिसका वीडियो भी बना हुआ है। कहने का मतलब है कि मैं गोबर की खाद बहुत सोच समझकर और बिल्कुल ज़रूरत के समय ही यूज़ करती हूँ, पहले से यूज़ नहीं करती हूँ। अभी बरसात के समय तो वैसे भी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी प्रकृति ही पौधों के लिए अमृत बरसा रही होती है। परंतु जब मेरे नए पौधे जो लगाई हुई हूँ वो थोड़ा ग्रोथ पकड़ लेगा और थोड़ा वाइन जैसा उसका फैलाव आ जाएगा, उस समय ज़रूर गोबर की खाद उसमें थोड़ा डालूँगी। हो सकता है मौसम के अनुसार अगर बारिश 2-4 दिन के लिए रुकेगी और ज़मीन सूखी हो जाएगी, मिट्टी मतलब सूखी रहेगी, तो फिर उसमें गोबर की सूखी खाद डालते बनेगा, वरना फिर कंपोस्ट ही बनाकर डालना पड़ेगा। खैर, जब भी मेरा नए पौधे में जो कुछ भी काम होगा उसका वीडियो तो आप लोग को मिलेगा ही। कंपोस्ट टी कैसे बनाते हैं ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बिगनर्स के लिए बता दूं। गोबर की खाद को जब पानी में भिगाकर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेते हैं, उसी को कंपोस्ट टी कहते हैं। इसी तरह से वर्मी कंपोस्ट को ही पानी में भिगाकर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लिया जाता है। यह करेले की फीमेल फ्लावर जो पोलिनेट होने के बाद बड़ा करेला बनती है। हम जब भी इस तरह से बहुत सारे पौधे एक साथ लगाते हैं तो कभी भी पॉलिनेशन की प्रॉब्लम किसी भी पौधे में नहीं आती, परंतु जब हम कभी अकेले एक आध पौधे लगाए रहते हैं तो पॉलिनेशन के प्रॉब्लम के कारण भी हमारे जो फूल होते हैं फल बनने से पहले ही गिर जाते हैं। इसलिए आप अकेला पौधा तो कभी ना लगाएं, बल्कि और 2-4 वैरायटी के पौधे लगाएं साथ में। तो है ना इस तरह से किचन गार्डनिंग करना बहुत ही आसान। सिर्फ अच्छी हेल्दी मिट्टी, अच्छे बीज, पानी की समुचित व्यवस्था और थोड़ा सा केयर, बस इतने में ही आपको इतनी ढेर सारी सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलती रहेंगी हमेशा। साथ ही केमिकल फ्री ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का कहीं कोई मुकाबला ही नहीं। आज भयंकर से भयंकर बीमारी भी आम हो गई है, इसकी वजह सिर्फ केमिकल युक्त हमारा खान पान ही है। आज के समय में हम हर चीज़ तो नहीं उगा सकते, परंतु कुछ तो प्रयास किया जा सकता है जो सिंपल हो, जो साधारण हो, जो आसान हो, वो तो हम कर ही सकते हैं। अपने घर पर कुछ वेजिटेबल लगा ही सकते हैं। अभी आप मेरा ब्रिंजाल का पौधा देख रहे हैं। इस ब्रिंजाल को हम कई बार हार्वेस्ट कर चुके हैं और अभी भी लगातार फ्रूटिंग हो ही रही है और नए फूल बन ही रहे हैं। यह ब्रिंजाल इतना फल रहा है कि मेरे घर वाले परेशान हो गए हैं बैगन खा खा के। और सबसे बड़ी खासियत यह है मेरे बैगन के पौधे कि इसके एक भी फूल जो है वो झड़ते नहीं हैं। जितने भी फूल बनते हैं सारे फल में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जिस समय फूल आए हों पौधे में उस समय ज़्यादा पानी नहीं देना है और उसके अलावा उस समय कोई खाद भी नहीं देनी है, क्योंकि पौधा का जो फूल है वो बहुत ही नाजुक होता है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता और वह फूल फल बनने से पहले ही फिर गिर जाता है। इन तरीकों को अपनाकर आप भी एक अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं अपने पौधों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।